Hello guys, welcome to e-medical library. So hope you all are doing well. So in last video we discussed about the perpural sepsis. What is perpural sepsis? What are the sign and symptom of the perpural sepsis? What are the risk factor of the perpural sepsis? So let's we continue the management of the perpural sepsis. So today we will discuss about the management of the perpural sepsis. So first of all, the investigations of the perpural sepsis. So first investigation is pelvic ultrasonography या pelvic ultrasonograph. तो pelvic ultrasonography या pelvic ultrasonograph क्या रहता है? अगर हम इन जर्नल बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी वी ऑल नो कि इसमें क्या रहता है, हम साउंड वेव्स के थ्रू जो भी जिस भी पार्ट की सोनोग्राफी करते हैं उसमें हम क्रिएट करते हैं पिक्चर्स की कोई एबनॉर्मल जो मास की ग्रोथ है या साइज़ की ग्रोथ है वो तो नहीं हुई है। तो पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी सिंपल सी बात है कि हम पेल्विक की सोनोग्राफी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राम करेंगे और देखेंगे कि पेल्विक में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है। उसके बाद आता है हाई वेजाइनल स्वैब। हाई वेजाइनल स्वैब नेम से ही क्लियर हो रहा है कि वेजाइना से हमने क्या करना है, कलेक्शन करना है फ्लूइड को। तो हाई वेजाइनल स्वैब एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सैंपल ऑफ वेजाइनल फ्लूइड कलेक्ट करते हैं ताकि हम इन्फेक्शंस को टेस्ट कर सकें कि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगाई की ग्रोथ तो नहीं है। नेक्स्ट इज़ द एंडोसर्वाइकल स्वैब। सेम नेम से क्लियर है, जैसे हमने अभी बात की वेजाइनल स्वैब की, तो सेम एंडोसर्वाइकल स्वैब में हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोसीजर जो इन्वॉल्व करता है जिसमें हम सैंपल लेते हैं टिश्यू का या म्यूकस का, जो सर्विक्स का म्यूकस रहता है वहाँ से चेक करने के लिए एबनॉर्मल बैक्टीरिया या वायरस की ग्रोथ तो नहीं है, कि जब कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे अगर बैक्टीरिया या वायरस की ग्रोथ रहेगी तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो इसलिए हम वहाँ से म्यूकस जो है वो कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ द फुल ब्लड काउंट। तो फुल ब्लड काउंट जो है वो सबको पता है कि फुल ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट एक टेस्ट रहता है जिसमें क्या किया जाता है, ब्लड सैंपल जो है वो लिया जाता है पेशेंट की जो वेन है वहाँ से हम ब्लड सैंपल लेंगे और ब्लड सैंपल लेने के बाद उसको लैब में भेजा जाता है, वहाँ पे उसको चेक किया जाता है। तो हमें अपना जो हमारा हीमोग्लोबिन है, फुल ब्लड काउंट मतलब पूरे ब्लड की वहाँ पे ये हो रही है, अपनी टेस्ट हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, वो सब चीज़ें हमें उसमें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड कल्चर एंड द सेंसिटिविटी। तो ब्लड कल्चर में क्या रहता है, ब्लड कल्चर करेंगे और फिर सेंसिटिविटी चेक करेंगे। तो ब्लड कल्चर में हम क्या करेंगे, हम जो भी जर्म्स हैं उनके लिए चेक करते हैं कि ब्लड में कौन से मतलब जर्म्स की ग्रोथ क्या है, उस सबको चेक करेंगे हम। एंड फिर हम सेंसिटिविटी का मतलब है कि हम देखेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है दैट विल हेल्प टू ट्रीट दैट इन्फेक्शन, उसको हेल्प करेगी इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। तो दीज ऑल आर द इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ इनके नाम जो हैं वो ऑब्स्टेटिक से मिल गए हैं कि जैसे पेल्विक है तो पेल्विक की अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, हाई वेजाइनल स्वैब और एंडोसर्वाइकल स्वैब ये सर्विक्स और वेजाइना का, वहाँ से हम क्या लेंगे, म्यूकस लेंगे, और फुल ब्लड काउंट और ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी, दीज ऑल आर द इन्वेस्टिगेशंस डन फॉर द पेशेंट ऑफ द परप्यूरल सेप्सिस। नेक्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। अभी इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हमें उसको मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट हमेशा 3 में हम डिवाइड करते हैं। जो मैनेजमेंट है, फर्स्ट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट को हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पेशेंट को जो भी है टैबलेट्स दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट में, हम अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे हम एमॉक्सिल देंगे, कितनी देंगे, 500 mg देंगे, TDS मतलब 3 times इन अ डे देंगे। कितने दिन के लिए देंगे, फॉर 1 week या 5 to 6 days आप ले लीजिए। अब डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कितना है, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कितना है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती है उसके ऊपर ही मेडिकल। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हमने कुछ और मैनेजमेंट मेडिकल पढ़ी है, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो डिफ़र कर सकती हैं।
तो ये एक मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ कि ये मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है। बाकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी जो है वो डिफ़र कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे हमने विदाउट डिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं लेनी है। हमें जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनको बता के ही हमें अब दवाइयाँ लेनी हैं। नेक्स्ट आता है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन हम कितनी 80 mg देंगे, TDS देंगे फॉर 1 वीक के लिए देंगे। अब इनकी डोज जो है वो भी डिपेंड करती है कि डॉक्टर हमें कितनी सुजेस्ट करते हैं, बट ये तो हम जस्ट बात कर रहे हैं बुक्स के अकॉर्डिंग, जो बुक्स में दिया है इन जनरल। बाकी आपका डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करता है आपकी सीवियरिटी के मतलब पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसका कौन सा डे है, उसका मतलब वो भी रहता है कि वो मदर ब्रेस्ट फीड है या नहीं है, वो सब चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती हैं। आफ्टर दैट मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो सुजेस्ट की जाती है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, और अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो पहले अपने डॉक्टर को कंसर्न करना है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। नेक्स्ट आता है डिक्लोफिनैक। डिक्लोफिनैक जो है एक एनाल्जेसिक है, तो इसको हम 75 to 100 mg देंगे, TDS देंगे फॉर 3 डेज़ के लिए। तो इसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से पेशेंट को कोई मतलब उसके में कोई हम देखें कि इफ़ेक्टिवनेस नहीं दिख रही है, देन वी विल गो टू द सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट इज़ द सर्जिकल इवैक्यूएशन। सर्जिकल इवैक्यूएशन में हम क्या करेंगे कि अगर कोई रिटेन प्रोडक्ट ऑफ प्लेसेंटा या रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, वी कैन से रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, तो हम क्या करते हैं, मदर को वहाँ पे सर्जिकल इवैक्यूएशन करते हैं। तो ये कैसे होता है, डायलिटेशन और इवैक्यूएशन के थ्रू। उसके बाद आता है हमारे पास लेप्राटॉमी। तो लेप्रोटमी में हम क्या करेंगे, लेप्रोटमी एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे हम इंसिजन करते हैं एब्डोमेन में, ताकि हम जो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन हैं उनको असेस कर सकें, और वहाँ पे कोई भी ड्रेनेज वगैरह है पस की, तो उसको हम कलेक्ट कर सकें और मैनेज कर सकें जो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। और साथ में वैसा ही कॉलपॉटमी आता है। तो कॉलपॉटमी में एक प्रोसीजर है ये भी, जिसमें हम पेल्विक अब्सेस को ड्रेन करते हैं। तो मेनली हम सर्जिकल इवैक्यूएशन करते हैं। अगर सर्जिकल इवैक्यूएशन और जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो फेल हो गई, तब भी पेशेंट को कोई मतलब पेशेंट को उससे भी कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं हुई, देन वी विल गो फॉर द लेप्रोटमी एंड कॉलपॉटमी। इसलिए ये दोनों प्रोसीजर जो हैं ये बिल्कुल एंड में किए जाते हैं जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट हमने देख ली, सर्जिकल मैनेजमेंट हमने देख ली। अब उसके बाद आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। बट नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उसमें क्या हम लिखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, ठीक है। तो बट हम नर्सिंग डायग्नोसिस जो है यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे मिडवाइफरी केयर डिस्कस करेंगे। सो मिडवाइफरी केयर जो है उसमें हम क्या पेशेंट को देंगे, पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट या हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल केयर देंगे, पेशेंट को प्रॉपर आइसोलेशन देंगे, रेस्ट देंगे पेशेंट को, और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे पेशेंट को। पेशेंट का फीवर चेक करते रहेंगे, ब्लीडिंग को चेक करते रहेंगे, मतलब हम सब चीज़ें जो है ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद हम पेशेंट की जो हाइजीन है उसको मेंटेन करेंगे, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो। तो हाइजीन को मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है जब भी मदर जो है अपने पोस्टपार्टम पीरियड में होती है, क्योंकि हाइजीन की वजह से ही बहुत ज़्यादा परप्यूलर सेप्सिस के केसेस जो हैं वो होते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मदर क्या खा रही है और क्या ले रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम ध्यान में रखेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप सो आप सबको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो जो परप्यूरल सेप्सिस का आधा टॉपिक था वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। परप्यूरल सेप्सिस जो है विद मैनेजमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, यू कैन कमेंट। आप कमेंट कर सकते हो। नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए, हम उस पर अपना वीडियो जो है वो डाल देंगे। सो थैंक यू गाइज़, एंड लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।